तरफ से इंतजाम किया गया था, बहुत सारे लोग आए थे, क्या कहेंगे? नहीं, अजीमुशान मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग हम सब मिलजुल करके बैठे, एक साथ में बैठे। देखिए, हमें इस्लाम में कहा गया कि अकेले कभी खाना मत खाया करो, और इफ्तार एक ऐसी चीज़ है, अगर सब मिलजुल कर करते हैं तो अच्छा लगता है और अल्लाह को पसंद है ये, और लोग दुआएं करते हैं मिल करके। इसलिए हमने आज अपने इस तरफ के लोगों को, देखिए हमें बहुत सारे लोग तो बुला नहीं सकते, इतना बड़ा मैदान तो है नहीं, जितने लोगों को बुला सकते थे बुलाए उसमें, और इफ्तार के आने वाला का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग अपना वक्त देकर हमारी इफ्तार पार्टी में आए। जो तहजीब है यहाँ पर दिख रही है। देखिए, यही हिंदुस्तान की रवाज है, यही हमारी संस्कृति यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब मिलकर के साथ रहें, जिसका भी जो त्यौहार हो एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। लेकिन क्या हो रहा है आज 2014 के बाद ना इस मुल्क में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, और एक बहुत बड़े ख्याल वाले इंसान ने कहा था कि जो लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं, समझो कि वो लोग जो है उनके गलत लोगों के हाथ में सत्ता है, और जो लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, समझो उनके हाथ में सत्ता सही लोगों के हाथ में है। हमारी सत्ता गलत लोगों के हाथ में है, जो आज सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना चाहते हैं। मैंने अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ से आवाज उठ रही है जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में। हमने कोई ऐसी बात नहीं किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, 300 साल पहले हो गया, आज तक कब्र क्यों नहीं खोदा उन लोगों ने? जब अगरचे औरंगजेब रहमतुल्लाह बहुत खराब थे तो उनकी कब्र तो उसी को खोद देना चाहिए था। 300 साल से आज तक नहीं खोदा। अब इंतजार था, इस बात का इंतजार था कि फडणवीस साहब की सरकार आएगी और एकनाथ शिंदे साहब सरकार आएगी तो फिर ये कब्र खोदी जाएगी। इसका पहले क्या लोग वो नहीं थे जो लोग सम्मान करते थे शिवाजी महाराज का, जो लोग संभाजी महाराज का सम्मान करते थे? क्या इसके पहले लोग नहीं थे? लेकिन इस तरह की चीज़ें ला करके ना सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न, मुसलमान अगर बोल देगा तो उसकी खैर नहीं, लेकिन अगर आज हजारों लोग टीवी पे बोल रहे हैं, मैंने भी टीवी पे बोला था, मैंने कोई ज़मीन पे नहीं बोला था, हजारों, मगर मेरे खिलाफ इतना बड़ा वावेला, और आज हजारों लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। आप देखो जो है आज जो है इसमें सोशल मीडिया पे रिसर्च किया जा रहा है कि कौन थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, कौन थे शिवाजी महाराज, कौन थे संभाजी महाराज, क्या ताल्लुकात इनके थे, ये सब रिसर्च किया जा रहा है। हमने आज तक कभी शिवाजी महाराज के खिलाफ या संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने की बात तो नहीं सोचा भी नहीं कुछ है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। हमारी सरकार कब उन पर कार्रवाई करेगी? क्यों इंतजार कर रही? क्या कोई मुसलमान बोले तब करेंगे, गैर मुस्लिम बोलेगा तो नहीं करेंगे? ये क्या मतलब होता है? जिस तरीके से नागपुर में हादसा पेश किया, उसके बाद असंवैधानिक तरीके से उसके घर को बुलडोजर चला दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब आरोपी या किसी को कोई मुस्लिम अपराधी निकलता है, उसका घर डेमोलिश कर दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुसलमानों के साथ एक आफत आई हुई है, एक क़यामत आई हुई है। ये सरकारें जो हैं बगैर किसी मतलब के किसी चीज़ के इस तरह से मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पहले इंक्वायरी कर लीजिए आप, क्या वजह है, क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था। ये सब करने के बाद जो कसूरवार हैं, कसूरवार के साथ धर्म देखकर नहीं बल्कि इंसाफ के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को देखते हुए लोगों के साथ कार्रवाई होना चाहिए। जबरदस्ती धर्म के नाम पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। उसी रामपुर के अंदर एक बच्चा 40 साल का बच्चा जा रहा था, इटारसी जा रहा था उसी दिन, और रिक्शे वाले ने बोला कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, आगे कहीं फसाद है, मैं नहीं जाता हूँ, उतार दिया उसको, और स्टेशन नहीं पहुंचा, रास्ते में उसको मार डाला जान से। कोई पूछ रहा है उसको किसने मार डाला उसको? आज तक कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों की जान ऐसी हो गई जैसे लगता कि कोई उसका रखवाला नहीं। इसके पहले जो है कोकन के अंदर एक मुसलमान बच्चा 14 साल के बच्चे को ये कह दिया गया कि ये जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा था। वो मैं मिला उससे, कभी उसने जिंदाबाद नहीं बोला। उसने कहा मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन जानबूझ करके उसको बर्बाद कर दिया गया, उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी खत्म कर दी गई, उसको वहाँ से निकाल दिया गया। वो आके कल्याण में घर ढूंढ रहा है, गरीब आदमी पैसे मांग रहा है लोगों से कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बसरूं। ये इस देश में हालत है, महाराष्ट्र की हालत होती जा रही है। जिस तरह से निलंबित किया गया है, सेशन से जिस तरह से निलंबित किया गया है, कई लाख लोगों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लग रहा है कि जनता का अपमान किया गया मानपुर शिवाजी नगर। 5 लाख लोग, 5 लाख 10 लाख जनता का अपमान है मुझे निलंबित करना। मेरा निलंबन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर देश में कानून नाम की कोई चीज है तो मेरा निलंबन कभी नहीं हो सकता था। मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली। अब कई लाख लोग बात बोल रहे हैं, उनका निलंबन कब करेंगे? उन्हें जेल कब भेजेंगे? मैं कहना चाहता हूँ इतिहास अलग दिखा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में इसका नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी मूवी को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, थिएटर में चलने नहीं देना चाहिए जो सच्चाई पर ना हो। सर, आपको जो मूवी सिर्फ और नफरत के लिए बनाई जाती हो, सेंसर बोर्ड वो जो चाहे पास कर दें। इसके पहले कश्मीर के पंडितों के बारे में हुआ, बिल्कुल सच्चाई नहीं, और हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ एक जो है नफरत पैदा कर दी गई। ये फिल्म छावा जो आई है ये भी वही कर रही है, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। सच्चाई देखना है तो जितने हिस्टोरियन उनकी किताबें पढ़ो, उनको देखो, जो आज बोल रहे हैं गूगल में सर्च करो कि सच्चाई क्या है।
सच्चाई ना करके ये सिर्फ और सिर्फ उनको वो अच्छा लगता है कि मुसलमानों को जितना भी परेशान करेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। तो ये रोजाना यही हो रहा है और कुछ नहीं। जो बातों को हिस्टोरियन ने हाँ, ये बात- क्या लगता है कि मैं क्या चल रहा है सिर्फ मैं मुसलमान हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है और कोई वजह नहीं। डिबेट के दौरान असीम मंत्री बना दिया जाना चाहिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए भारतवर्ष की हिस्ट्री को झुठला करके हमारे अच्छे हिंदू भाइयों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ ऐसा वावेला खड़ा करके नफरत पैदा करके एक माहौल तक करें और इससे बहुत बड़ा भारतवर्ष का नुकसान होने वाला है। देश की गंगा जमनी है, मैं ये कहता हूँ, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। सही बात है भाई। सागर से जो नदियां मिल गईं दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। देखिए, पहले तो मैं सभी को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करूंगा और ख़ास करके अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है, गेट टुगेदर लोगों का मिलना हो जाता है और एक एकता का पैगाम देना रहता है। देखिए, अभी आपने देखे होंगे हमारे यहाँ के सभी पंडित लोग आए थे और जो देश के माहौल चल रहे हैं, अफ्तारी पार्टी या कहीं जागरण होता है, कहीं नवरात्रि का प्रोग्राम होता है, कहीं गणपति का प्रोग्राम होता है, हिंदू मुस्लिम हर कोई मिलके जाता है। तो ऐसे आज अफ्तारी प्रोग्राम अबू हाशिम आजमी साहब ने रखा था। बहुत अच्छी अफ्तारी पार्टी, सभी जिम्मेदार आए थे गोंडी के। माशाल्लाह, देखिए यही एकता का पैगाम हमेशा गोंडी से अबू हाशिम आजमी साहब की तरफ से जाता रहता है। यही पैगाम देने के लिए हमने अफ्तारी पार्टी रखा था। कहेंगे कि गोवंडे में आके देखो गंगा जमनी तहजीब अभी जिंदा है, क्या कहें? देखो, नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहेंगे, लेकिन जो सेक्युलर लोग हैं और ख़ास करके जो जनता है वो नफरत नहीं फैला रही है। नफरत फैलाने वाले लोग कम हैं, लेकिन वो चिल्ला ज़्यादा रहे हैं। तो जो मोहब्बत वाले लोग हैं उनको भी शोर मचाना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, लोगों के पास जाके मिल के जुल के बैठना चाहिए। और ख़ास करके जो बोल रहे हैं कि आज नफरत फैला रहे हैं, मैं हिंदू भाइयों को खास करके कहूँगा कि हिंदू भाई भी आगे आके मुस्लिम भाइयों का साथ दे, मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों का साथ दे। ये पैगाम हम लोग पूरे हिंदुस्तान में देना चाहेंगे। अरे वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन क्या कहें मालूम। अभी देखो, मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से कुछ बोल दूंगा तो कुछ इशू ना बन जाए। देखिए कैसा मालूम, मुसलमान को बहुत कमज़ोर समझा जा रहा है, मुसलमान को बहुत ही लाचार समझा जा रहा है। मुसलमान अगर कुछ कह दे तो उसके ऊपर तुरंत केस होता है, तुरंत FIR होता है। लेकिन वही नीतीश राणे के जैसे लोग, मैं उनका नाम लेके कहूँगा, नीतीश राणे के जैसे लोग, आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल तो ख़राब था, लेकिन महाराष्ट्र का माहौल बहुत अच्छा था। आज महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो नीतीश राणे का है। और नीतीश राणे को, इस सरकार को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, अजित पवार साहब को, एक CM जो हमारे शिंदे साहब हैं, उनको उन पर एक्शन लेना चाहिए। उन पर मैं बोलता हूँ कि उनको BJP पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये नफरत की बीज ये बो रहे हैं। दोहरा रवैया आज से नहीं, आज ये पिछले 15 साल से अपनाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में ये देखने मिल रहा है। देखिए नागपुर हिंसा में क्या हुआ। आप देखिए, जो दूसरे समाज के लोग थे उनको 3-3 हज़ार जमानत पे छोड़ दिया गया, लेकिन जो मुसलमान थे उनको अभी तक अंदर रखा गया है, अभी तक उनको अंदर रखा गया। नीतीश राणे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उनके ऊपर कोई FIR नहीं होता, क्योंकि जिसकी सत्ता है, बोलते ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वही चल रहा है आज के समाज में। हम लोग यही चाहेंगे कि अल्लाह से दुआ करते हैं, देखिए जो उसमें दोषी हैं उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अरे इनको, ये जाहिलों को ये नहीं मालूम कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का फ़ोटो कौन सा था और बहादुर शाह जफ़र का फ़ोटो कौन सा था। ये ऐसे अंधभक्त हो चुके हैं, दाढ़ी टोपी वाला दिख जाए तो बस उनके नारे लगाना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और ख़ास करके जो बॉलीवुड में जो मूवी बना रहे हैं, जैसे छावा जैसी मूवी बनी है, फिर अपना कश्मीर फाइल बनी है, केरला स्टोरी बनी है, ये सब एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के दिलों में सिर्फ जहर घोलने के लिए सब मूवी बनाई जा रही है। तो ऐसी मूवियों को भी बैन किया जाए, जो सही हिस्ट्री है, जो सही चीज़ें हैं वो दिखाई जाए। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं जी, इस तरह की जो पिछले 15 साल से टारगेट किया जा रहा है। पद्मावती से शुरुआत हुई थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से। पद्मावती मूवी से स्टार्ट हुई थी और ये छावा मूवी में देखो ख़त्म हुई। और भी कुछ मूवी निकालेंगे ये लोग, और भी कुछ बातें लेके आएंगे। हिंदू मुसलमान एक्चुअली देखो, एक हरी टोपी लगा देंगे किसी मुसलमान दाढ़ी वाले लोग को, और किसी को भगवा कलर पहना देंगे, और ये दिखाएंगे ये क्रूर शासक था, ये क्रूर लोग हैं, ये मुसलमान ऐसे होते हैं। ये एक दिलों में जहर बोया जा रहा है, दिलों में जहर बोया जा रहा है। अरे 101% चलता था। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनमें इतनी ताकत है, इतना ही सत्ता का पावर है ना। बाला साहब के साहबजादे उद्धव साहब ठाकरे ने क्या कहा, गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उनके ऊपर जाइए ना, शिवसैनिक जो अपने आप को असली शिवसैनिक कहते हैं, उनका जाके घर तोड़िए ना, वो मज़ा चिखाएंगे। लेकिन किसी कमज़ोर तबके को जाके टारगेट करना, अरे मुसलमान तो ऐसी बेसहारा लाचार हो चुका है।
मुसलमान के जितने कायद थे उनको भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज़म खान साहब से लेके इरफान सोलंकी साहब से लेके जितने भी लोग थे सबको, अबू हाशिम आज़मी साहब को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए जब तक इनकी सत्ता है कब किसको जेल में उठा के डाल दे, कब किसको गुनहगार साबित कर दे, क्या मालूम। अल्लाह से दुआ है कि हम लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग मिल के रहें, ये हम लोग एकता का पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम हमारे एमएलए अबू हाशिम आज़मी साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने एक इफ्तारी की यहाँ प्रोग्राम रखा और खुशी की बात है कि सारे समाज के लोग एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम की एकता भी यहाँ पर देखने को मिली और सबने भाईचारगी के साथ में इफ्तार की दावत की। और हमारा उद्देश्य यही कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर में हमेशा अमन व अमान कायम रहे, भाईचारगी रहे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। दिवाली का वक्त आए तो हम इनके घर पर जाए, जब ईद का वक्त आए तो ये हमारे घर पर आए और जो गंगी जमनी जो तहजीब है वो कायम रहे। और हम दुआ करते हैं कि जो भी इसमें इस ईद के मौके पे परेशान हाल भाई रहेंगे, तो सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस के लोगों देखे, ताकि ईद हर एक आदमी के घर पे खुशी से मनाई जाए, कोई भी इसमें महरूम ना रह पाए। सत्र में जिस तरह से अबू आदमी जी को निलंबित किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये 5 लाख 6 लाख जनता का अपमान हुआ है, क्या कहें? बिल्कुल, ये तानाशाह सरकार है। इस सरकार में तो लोग अपनी बात नहीं रख सकते, मगर इनके करने से कुछ भी नहीं होगा। अबू हाशिम आज़मी साहब एक शेर है और वो अपनी जो दहाड़ है वो हमेशा दहाड़ते रहेंगे, अपनी जो बात है वो लोगों तक रखते रहेंगे। और ऐसी कितनी सरकारें आती है जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर जो अपनी बात है, जो लोगों ने विश्वास करके चुन के दिया है, उनकी बात सदन में जरूर रखेंगे। देखो, कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इस देश के माहौल को खराब करना चाहती है, मगर हमारे साथ बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई हमारे साथ है, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर है, जो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो खराब कर रही है, सारे लोग नहीं है। बस तकलीफ ये है कि जो अच्छे लोग हैं चुप क्यों है, उनको भी अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और मैं खास करके अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश करूंगा, हम आपके भाई, हम इस देश के रहवासी हैं, हम सबको मिलकर जो गलत लोग हैं इनको खदेड़ भगाना, और देश में सिर्फ अमन व अमान रहेगा, शांति रहेगी। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हमारे एमएलए जनाब अबू हाशिम आज़मी की तरफ से ये एक बड़ी अफ्तार पार्टी रखी गई थी और माशाल्लाह से आपने देखा कि सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पर आज आए थे और उन्होंने इफ्तार किया और अल्लाह पाक से दुआ की कि ये जो फ़िरका परस्ती की राजनीति चल रही है किसी तरह से यहाँ से ख़त्म हो जाए और भाईचारा कायम रहे। कहना चाहेंगे कि शिवाजी नगर में एक बार आओ और यहाँ पर लोग कैसे किस तरह से रह रहे हैं आके देखो। नहीं, शिवाजी नगर ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह मैं समझती हूँ जो जो ज़मीनी लोग हैं वो कहीं भी ये जात पात भेदभाव में नहीं जाते, वो सारे मिलजुल के एक साथ रहते हैं। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाइए, हर हिंदू हर मुस्लिम आपको हर जाति का इंसान उस एरिया में मिलेगा। तो कहीं भी जात पात की लड़ाई लोगों में नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। और राजनेताओं से कहना चाहती हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए आम जनता को लड़ाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी को मरना है और ये बरहक है मौत, तो इसलिए मौत के खौफ से डरिए और राजनीति और कुर्सी के लिए गंदा खेल मत खेलिए, क्योंकि मर के अल्लाह पाक को मुंह दिखाना है। फिर से एक बार आप सभी को रमज़ान के साथ 8 दिन में ईद भी है, ईद मुबारक सबको, पूरे आलम इस्लाम को। उम्मीद करती हूँ कि सबकी ईद अच्छी गई, रमज़ान अच्छा गया होगा और आने वाली ईद भी और बेहतर जाए। खुदा। धन्यवाद।